नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको परवल की मिठाई बनाने के लिए बताऊंगी। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और ये मिठाई आप घर पे बनाएंगे तो आपके हर कोई पसंद करेंगे। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, परवल की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि परवल आपकी बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए और आप इस तरह से उंगली से अपने हाथों से दबा दबा कर देख लीजिएगा कि कहीं से ये सॉफ्ट तो नहीं है। अगर आपकी परवल सॉफ्ट है कहीं से या पिचकी हुई है तो वो परवल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, वो अच्छी नहीं होगी, उसकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। आप परवल बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश हरी हरी लीजिएगा, ना पका हुआ होना चाहिए और ना पीला होना चाहिए। तो देखिए, परवल की मिठाई बनाने के लिए मैं इस तरह से 500 ग्राम परवल ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर और नीचे वाली पार्ट्स कट कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से कट कर लीजिए और इसकी पूरे छिलके आप उतार दीजिए। इस तरह से पूरे छिलके आपको उतार देनी है। तो देखिए, मैं आपको एक पटल इस तरह से छिलके उतार करके दिखा रही हूँ। देखिए, पूरी अच्छी तरह से इसके छिलके उतार दी हूँ और छिलके उतारने के बाद देखिए आप इसे बीच से इस तरह से कट कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि आपको नीचे की ओर कट नहीं होनी चाहिए, बस ऊपर की ओर इस तरह से कट लगा दीजिए। तो आइए मैं सारे पटल को इसी तरह से छील करके कट कर लेती हूँ और इसके बीज और पल्प को नहीं निकालनी है। मैं इसे पानी में बॉईल करने के बाद ही निकालूंगी। आप अगर पहले निकाल दीजिएगा इसके बीज और पल्प तो ये आपकी पटल बॉईल करने में पिचक सकती है। तो मैं बीज और इसके गुद्दे रहते हुए ही मैं इसे बॉईल कर लेती हूँ। तो आइए मैं सारे पटल को इसी तरह से छील करके कट लगा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं सारे परवल को इस तरह से छील करके कट कर ली हूँ। मैं परवल को छीलने कट करने के पहले ही धो करके इसे पोंछ लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे छील करके इस तरह से सारे परवल को कट कर ली हूँ। तो आइए देखिए, मैं गैस पे पानी चढ़ा दी थी बॉईल होने के लिए। तो देखिए, मेरी पानी भी अच्छी बॉईल हो गई है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच मीठी सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर मैं डाल रही हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से पानी में मिला दीजिए इसे और परवल को इसमें डाल दीजिए। और इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने दीजिए। ज़्यादा नहीं बनानी है, बस 4 से 5 मिनट तक ही आपको पकाना है इसे। तो आइए फ्रेंड, देखिए मैं ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ क्योंकि मेरी 5 मिनट हो गई है। देखिए, परवल की कलर देखिए, ये लाइट कलर थी तो कैसे डार्क कलर हो गई है। मीठी सोडा डालने से आपको यही काम होगी, आपकी लाइट कलर से इस तरह से डार्क कलर हो जाएगी, मतलब कलर इसकी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। तो आप पानी में बॉईल करते वक्त मीठी सोडा जरूर डालें। और देखिए, मैं इसकी पल्प और बीज नहीं निकाली हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी से पटल बिल्कुल टाइट है, सॉफ्ट। इस तरह से देखिए पिचकी नहीं है। नहीं तो क्या होती है, बीज और इसके पल्प अगर निकाल लेते हैं, इसके गुद्दे निकाल देते हैं तो पटल पिचक करके सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए, बीज रहते हुए आप इस तरह से बॉईल कीजिएगा तो आपकी पटल इस तरह से देखिए इसी तरह से टाइट रहेगी। तो देखिए, गर्म पानी से इस तरह से आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद देखिए इस तरह से मैं चिल्ड वाटर ली हूँ। आपके पास चिल्ड वाटर नहीं है तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आइस क्यूब वाले पानी में आप डाल दीजिए। तो देखिए, इसी तरह से मैं सारे परवल को इस तरह से मैं देखिए चिल्ड वाटर में डाल दी हूँ। मैं ठंडे पानी में डाली थी परवल को इस तरह से। तो देखिए ठंडी हो गई है। अब मैं इन सारे परवल को इस तरह से हाथों से हल्के हल्के दबाकर मैं इसमें जो भी पानी है मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इस तरह से प्लेट पर रख लीजिए। तो आइए मैं अब इसके बीज और पल्प निकालती हूँ। इस तरह से बॉईल करने के बाद आप अगर निकालते हैं तो आपको निकालने में भी बहुत आसानी होगी। तो देखिए, ये बहुत आसानी से इस तरह से बीज और पल्प इसके निकल जाते हैं। आप किसी भी चीज़ से आप इसके बीज और पल्प को निकाल सकते हैं, जैसे कि आप नाइफ से भी निकाल सकते हैं या फिर चम्मच के उल्टे साइड से भी निकाल सकते हैं।
तो ये बहुत ही आसानी से आपको निकल जाएगी। देखिए इस तरह से सारे बीज और पल्प को निकाल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, मैं सारे पटल से देखिए इस तरह से बीज और पल्प निकाल ली हूँ, बिल्कुल इस तरह से खाली कर दी हूँ। और आप ध्यान से निकालिएगा, इसमें एक भी बीज नहीं रहनी चाहिए। अगर बीज रहेगी तो आपकी मिठाई की टेस्ट खराब हो जाएगी, क्योंकि इसकी बीज की टेस्ट बिल्कुल खराब लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो आप ध्यान से सारे के सारे बीज अच्छी तरह से निकाल लीजिए। तो देखिए मैं इस तरह से सारे बीज निकाल करके परवल को ले ली हूँ। अब मैं इसके लिए चाशनी तैयार करती हूँ। तो आइए मैं दिखाती हूँ चाशनी बनाने के लिए आपको। तो देखिए गैस पे मैं एक बर्तन चढ़ा दी हूँ इस तरह से चाशनी बनाने के लिए। तो देखिए मेरी 500 ग्राम परवल है, तो 500 ग्राम परवल के लिए देखिए मैं इस तरह से 1 कप सेट कर ली हूँ। आप चाहे तो कोई कटोरी भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए 1 कप से मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ। अब मैं इसी कप से मैं ½ कप पानी डालूंगी। जितनी आपकी चीनी रहती है पानी उसकी बिल्कुल आधी होनी चाहिए। तो देखिए मैं 1 कप चीनी में ½ कप पानी डाल रही हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। अब आप चीनी को गलने तक इसे चाशनी बनाइए। कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है आपको, बस चीनी मेल्ट हो जानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, चीनी गल करके चाशनी बन गई है। मैं इसे कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाई हूँ, बस चीनी को गला करके ऐसे ही नॉर्मल चाशनी बनाई हूँ। अब मैं ये चाशनी में सारे परवल को डाल देती हूँ। तो डालने के पहले एक बार आप फिर से इस तरह से दबा करके देख लीजिए कहीं पानी तो नहीं निकल रही है। देखिए अगर जरा मना पानी है तो उसे भी दबा करके आप इस तरह से देखिए, इसे भी दबा करके आप देखिए, इसे भी दबा करके आप अच्छी तरह से पानी को निकाल लीजिए। उसके बाद आप परवल को चाशनी में डाल दीजिए, क्योंकि परवल में अगर पानी रहेगी ना तो आपकी मिठाई बिल्कुल पानी पानी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इसे पूरी अच्छी तरह से इस तरह से दबा करके पानी को निकाल लीजिए, क्योंकि बीज और पल्प निकालने के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत पानी इसमें रह जाए। तो देखिए मैं इस तरह से दबा रही हूँ तो थोड़ी थोड़ी पानी इसमें निकल रही है। देखिए सारे परवल को मैं इस तरह से चाशनी में डाल दी हूँ और इसे चाशनी में तब तक पकानी है जब तक इस चाशनी आपकी गाढ़ी नहीं हो जाती है। मतलब कि देखिएगा आपकी एक तार जैसी गाढ़ी हो जाएगी चाशनी, तभी आप इसे गैस से उतारिएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए चाशनी में। तो देखिए चाशनी में परवल को डाल दी हूँ और देखिए मैं 5-6 इस तरह से इलायची कूट करके ली हूँ। तो इलायची की जो दाने हैं उसे मैं रख लेती हूँ और ये छिलके इसमें डाल देती हूँ। आप अगर लाइक करते हैं तो केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, अगर नहीं लाइक करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से छिलके डाल दी हूँ इलायची की मैं। इससे क्या होगी, चाशनी में थोड़ी फ्लेवर आ जाएगी। तो देखिए चाशनी में मेरी परवल किस तरह से देखिए पक गई है और इसकी कलर जैसे आप देख रहे होंगे कलर बिल्कुल चेंज हो गई है, बहुत ही खूबसूरत कलर हो गई है। और चाशनी भी देखिए गाढ़ी हो गई है इस तरह से देखिए। तो अब मैं इसे गैस ऑफ करके उतार करके ढककर साइड में रख देती हूँ। इसे आधे घंटे के लिए मैं साइड में रख देती हूँ ताकि ये ठंडा भी हो जाए और इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से चाशनी एब्जॉर्ब हो जाए। तो गैस में ऑफ कर दी हूँ और इसे ढक करके मैं साइड में रख देती हूँ। और जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। तो मैं इसकी फिलिंग मावा से बना रही हूँ। तो आइए इसकी फिलिंग किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं मावा इस तरह से देखिए मैं 250 ग्राम मावा ली हूँ। ये मेरी होममेड मावा है। मैं मावा बनाने की रेसिपी भी मैं अपने वीडियो में डाली हूँ। आप अगर मावा बनाने की रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर जाकर के मेरे वीडियो को क्लिक कीजिए और मावा बनाने की रेसिपी आप देख सकते हैं। तो आइए मावा को मैं इस तरह से पका लेती हूँ कढ़ाई में। गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिए और मावे को अच्छी तरह से इस तरह से फ्राई कीजिए। आपको मीडियम फ्लेम पर ही मावा को पकानी है।
फ्रेंड देखिए ये मेरी होममेड मावा है, तो इसमें से देखिए कितनी सारी घी निकल रही है। तो इस तरह से देखिए मैं मावे को पका ली हूँ। जब मावे अच्छी तरह से पक जाएगी तो मावे से देखिए इस तरह से पूरी तरह से देखिए घी छोड़ देती है। जब घी छोड़ दी है तो समझिए आपकी मावे अच्छी तरह से पक गई है। तो आइए मैं इसे दूसरे बर्तन पर निकाल करके ठंडा कर लेती हूँ। तो देखिए चाशनी इस तरह से ठंडी हो गई है। अब मैं एक एक बटल को इस तरह से निकाल करके प्लेट पर रख लेती हूँ। तो आइए इसे साइड में मैं रख देती हूँ निकालने के बाद। तो देखिए मावा भी मेरी ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें 4 चम्मच शुगर पाउडर डाल रही हूँ, या फिर आप जो हिसाब से मीठा खाते हैं आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। और ये देखिए मैं एक साइड में बादाम की पाउडर बना कर ली हूँ और एक साइड में काजू पाउडर। मैं इन्हें भी एक एक चम्मच डाल देती हूँ। तो ये देखिए ये ड्राई कोकोनट पाउडर है, मैं इसे भी 1 चम्मच डाल रही हूँ। आपके पास घर पे है तो डालिए, नहीं तो आप सिर्फ मेवा का भी बना सकते हैं, तब भी आपकी फिलिंग बहुत अच्छी बनेगी। और देखिए 5-6 इलायची मैं इस तरह से कूट करके इसके बीज को रखी थी, मैं इसे भी डाल देती हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मावे के साथ मिला लेती हूँ। आप चाहे तो सिर्फ मावा से भी आप ये मिठाई बना सकते हैं, या फिर जो ड्राई फ्रूट्स मैं ली हूँ पाउडर बना करके आप उसे चाहे तो बारीक चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मैं पाउडर बना करके इसलिए ली हूँ ताकि अच्छी तरह से मावे के साथ ये मिक्स हो जाएगी। तो देखिए परवल की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको परवल में भर करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मेरी स्टफिंग बहुत अच्छी बन करके तैयार हुई है। अब मैं इसे पटल में डाल करके आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर अगर रस भरी हुई है तो आप इस तरह से निकाल लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड मेरी परवल वाली मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं इसे जरा गार्निशिंग कर देती हूँ। तो देखिए गार्निशिंग करने के लिए मैं इस तरह से बादाम और पिस्ता चॉप करके ली हूँ। देखिए बादाम और पिस्ता के कतरन से मैं इसे गार्निशिंग कर देती हूँ। देखिए इस तरह से पिस्ता और बादाम से मैं गार्निशिंग करती हूँ। आपके पास अगर सिल्वर वर्क है तो आप इसमें सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे बिना लगाए हुए ही बनाइए। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। सिल्वर वर्क से कोई आपकी टेस्ट नहीं आती है, बस देखने में अट्रैक्टिव लगती है। तो देखिए इस तरह से हल्के हल्के मैं सिल्वर वर्क लगा दी हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड मेरी परवल वाली मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी है। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। मेरे घर पे तो मेरे बच्चे परवल की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, पर ये परवल वाली मिठाई मैं अक्सर बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो देखिए फेस्टिवल के टाइम में भी आप बना करके इसे घर पर रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना करके रखिए। आपके घर में कोई भी गेस्ट आते हैं या फिर आपके फैमिली खाते हैं तो बहुत पसंद करेंगे ये मिठाई। तो आइए मेरी इस
परवल वाली मिठाई की रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी परवल वाली मिठाई कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।